You should think about doing something where you can actually add some kind of value in the lives of people. अगर आपको एक्चुअल में लाइफ में कुछ बड़ा करना है या लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा करना है, तो यू शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू फॉर दी सोसाइटी, और सिर्फ अपने बारे में मत सोचो. ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से समझोगे, वो क्या है कि मेरे को फटाफट से पैसा आ जाए, उसके बाद में सामने किसका क्या होता है क्या नहीं होता, दैट इज सेकेंडरी. मेरे पास में पैसा आना चाहिए. इस सिस्टम के बाहर अगर आप निकल करके सोच पाओ, जल्दी इस चीज को रियलाइज करना होता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है. अभी 22 साल की एज है, आपको फटाफट से देखना होगा कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है कैसा है. यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग एल्स. और वो क्या होना चाहिए जो बिजनेस का एक्चुअल में मतलब है. थिंक अबाउट कि मैं कैसे एक इंसान को एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस डिलीवर कर सकता हूं जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू हो. मतलब अगर उसमें ये एफिलिएट सिस्टम ना हो, ये कमीशन सिस्टम ना हो, तब भी लोग ले, तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी ऐसे इंसेंटिव के भी बिके. आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है. देखो ध्यान से समझो, MLM एज एन इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारी कंपनीज है जो फ्रॉड कर रही है. इवन एन एफिलिएट, दैट इज द सेम थिंग. अब एफिलिएट अगर आप Amazon के हो तो वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वहां पे रियल प्रोडक्ट है जो अगर आपके ब्लॉग के थ्रू या आपकी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी तरीके से अगर आपके एफर्ट के थ्रू, आपके लिंक के थ्रू अगर वो बिक रहा है तो आपको एक कमीशन मिल रहा है. तो जिसको वो प्रोडक्ट मिला उसको उतने का ही मिल रहा है, और वो वैसे भी अगर जाकर के खरीदेगा बिना एफिलिएट लिंक के तब भी उतने का है, तो उसका नुकसान नहीं हुआ ना. तो वो एफिलिएट जेन्युइन है. दूसरी तरफ से कुछ MLM कंपनीज है, कुछ मतलब बहुत कम इस दुनिया में, वहां पर क्या है कि अगर वो आकर के अपना प्रोडक्ट आपको बताएंगे, तो अगर एक बार को पूरे उस सिस्टम को हटा दो कि अगर आपने बेचा तो आपको इतना मिलेगा, फिर उसके नीचे इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हटा दो, सिर्फ प्रोडक्ट को देखो, तो आप कहोगे हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे बजट में है और मैं खरीद लूंगा. बट आप कहते हो कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट में है 50 रुपए का, आप बेच रहे हो 500 रुपए का, और वैसे तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, लेकिन क्योंकि इस बंदे ने मेरे को 2 लाख का चेक दिखा दिया है तो मुझे भी वो चेक चाहिए, अब मैं ज्वाइन करूंगा. तो ये एक पिरामिड स्कीम है. दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एक है प्रोडक्ट और सर्विस माइनस दिस एंटायर सिस्टम. इफ यू आर विलिंग टू टेक इट, दैट्स अ जेन्युइन कंपनी, वेदर इट इज एफिलिएट और MLM. बट अगर ये शोशाबाजी जो होती है, जहां पर स्टेज पर 10 लोग खड़े होते हैं और आकर के बताते हैं कि मैं तो मर गया था, मैं तो लुट गया था, मैं बर्बाद हो रहा था, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही थी, मेरा ये मेरा वो, लेकिन अब मैं, समझ गए? ये सब ड्रामेबाजी है. जब भी ऐसी कोई ड्रामेबाजी आपके सामने हो, उनसे बोलो ये सब ठीक है, मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या है, कितने का है. वो कहेगा 500 रुपए का है. बोलो मार्केट में 50 रुपए का मिलता है, और उस कंपनी का मिलता है जो आपकी कंपनी से लाख गुना बेटर है इन टर्म्स ऑफ R&D, क्योंकि जितनी आपकी कंपनी की सेल है उससे ज्यादा का उनका R&D का बजट है, और आप कह रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट उनसे बेटर है. ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी तो बुद्धि लगाओ. आप समझे? तो यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तब वो क्या बोलेगा सामने वाला, या बोलेगी कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, इसमें आपको थोड़ा सा यूज करना है, वो वाला प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा यूज करना होता है, तो देखो कॉस्ट उतनी आ गई. उसको बोलो बेवकूफ किसी और को बनाओ. मैंने सेशन देखा है संदीप महेश्वरी.